माला शब्द दो अक्षरों से बना है, मा ला। माँ माने लक्ष्मी, प्रभा, शोभा और ज्ञान। ला माने जिसमें लीन रहे, इसलिए लक्ष्मी, प्रभा, शोभा और ज्ञान जिसमें लीन रहते हैं वह है माला। साधना में जब माला बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है। जब जब अधिक संख्या में करना हो तो जप माला रखना अनिवार्य है। भगवान का स्मरण और नाम जप की गिनती करने के कारण साधक को इसे अपने प्राणों के समान प्रिय मानना चाहिए। एक बार वृंदावन में दो संतों में लड़ाई हो गई। एक संत ने दूसरे के लिए कहा, इसने मेरा हीरा चुरा लिया है। दूसरे ने कहा, इन्होंने मेरा पारस चुरा लिया है। मामला अदालत में गया। दोनों ने अपनी अपनी बात कही। जज ने पूछा, तुमको हीरा कहाँ से मिला? पहले संत ने उत्तर दिया, हमारे गुरु ने दिया था। जज ने पूछा, कहाँ रखते थे? संत ने कहा, अपने कंठ में बांध कर रखते थे। तुलसी के मनके को वैष्णव संत हीरा कहते हैं। दूसरे संत से जज ने पूछा, तुमको पारस कहाँ से मिला? तो इसने चुरा लिया। भगवान के प्रसाद को संत पारस कहते हैं। दूसरे संत ने उत्तर दिया, मुझको मंदिर से रोज पारस मिलता था, इसने बंद करा दिया। इस प्रकार संतों को भगवान का प्रसाद पारस और माला मणि मानी जाती है। जप माला में मणियाँ या दाने पिरोए जाने के कारण इसे मणि माला कहते हैं। पर आजकल लोग जप माला को लटकाए लटकाए फिरते हैं, जूठे हाथों से छू लेते हैं या जेब में रख लेते हैं। व्यक्ति को अपनी जप माला अलग रखनी चाहिए। दूसरों की माला पर जप नहीं करना चाहिए। जप की माला पर एक ही मंत्र जपा जाता है तो उसमें उस देवता की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, माला चैतन्य हो जाती है। फिर उस माला पर एक ही मंत्र का जप किया जाए तो धीरे धीरे मंत्र की चैतन्य शक्ति साधक के शरीर में प्रवेश करने लगती है। तब वह माला साधक का कल्याण करने वाली हो जाती है। इसलिए अपनी जप माला न किसी दूसरे को देना चाहिए और ना ही किसी दूसरे की माला पर जप करना चाहिए। लेना देना तो क्या, दूसरे को अपनी माला दिखानी भी नहीं चाहिए। माला की पवित्रता की जितनी रक्षा आप करेंगे उतनी ही पवित्रता आपके जीवन में आएगी। माला लोगों को दिखाने की चीज नहीं है, बल्कि धन की भांति साधक को इसे गुप्त रखना चाहिए। माला की पवित्रता का साधक को पूरा ध्यान रखना चाहिए। जप माला को केवल जप की गिनती करने वाला साधन न समझकर उसका पूरा आदर करना चाहिए। अशुद्ध अवस्था में उसे नहीं छूना चाहिए। बाएं हाथ से जप माला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। माला को पैर तक लटका कर नहीं रखना चाहिए। माला को जहाँ कहीं भी ऐसे ही नहीं रखना चाहिए। या तो उसे आप जप माली में या किसी डिब्बी में रखकर शुद्ध स्थान पर रखें। के लिए माला को हृदय के सामने अनामिका उंगली पर रखकर अंगूठे से स्पर्श करते हुए मध्यमा उंगली से फेरना चाहिए। सुमेरु का उल्लंघन न करें, तर्जनी अंगुली न लगावें। सुमेरु के पास से माला को घुमाकर दूसरी बार जपें। जप करते समय माला ढकी हुई होनी चाहिए। जब तक एक माला पूरी न हो बीच में बोलना नहीं चाहिए, दूसरों की ओर देखना नहीं चाहिए, इशारे करना नहीं चाहिए। यदि आप करते समय किसी कारण बीच में उठना पड़े तो माला पूरी करके ही उठना चाहिए और दोबारा जप के लिए बैठना हो तो आचमन करके ही जप शुरू करना चाहिए। जप माला अनेक वस्तुओं की होती है, जैसे तुलसी, रुद्राक्ष, कमलगट्टा, स्टिक, हल्दी, लाल चंदन, शंख, ज्योपुत्रक, मोती, मणि, रत्न, स्वर्ण, मूंगा, चांदी और कुशमूल। इन सभी की मड़ियों मतलब दानों से माला तैयार की जाती है। इसमें वैष्णवों के लिए तुलसी और स्मार्त शैव को शक्तों के लिए रुद्राक्ष की माला सर्वोक्त मानी गई है। मनुष्य को जितनी कामना होती है उनके उतने ही मंत्र होते हैं और उतने ही देवता। आजकल लोग एक ही माला पर सभी देवताओं के मंत्र जप लेते हैं।
यह माला की मर्यादा की अवहेलना होती है। विभिन्न देवताओं की अलग अलग मालाएं होती हैं, जैसे लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए जाने वाले कमलगट्टे की या लाल चंदन की माला, विष्णु, श्री कृष्ण या श्री राम के मंत्र तुलसी माला पर, भगवान शंकर, हनुमान जी और दुर्गा माँ आदि के मंत्र रुद्राक्ष की माला पर, माँ बंगलामुखी का जप हल्दी की माला पर करना चाहिए। माला बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक चीज की माला वे दूसरी चीज ना लगाई जाए। माला के दाने छोटे बड़े न हो। जप माला में पूरे 108 दाने होने चाहिए, कम या अधिक नहीं। विभिन्न कामनाओं और देवताओं के अनुसार भी मालाओं में भेद होता है। शांति कर्म में श्वेत, वशीकरण में लाल, अभिचार में कृष्ण और मोक्ष और ऐश्वर्य के लिए रेशमी सूत की माला अच्छी मानी जाती है। शास्त्रों में वर्ण के अनुसार माला पिरोने के लिए सूत का रंग भी चुना जाता है। जैसे ब्राह्मण के लिए सफेद रंग का सूत, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीला और शूद्र के लिए कृष्ण वर्ण का सूत माला में प्रयोग करने का विधान है। सोने के तार में भी माला पिरोई जा सकती है। जप माला किसी भी चीज से नहीं बनानी चाहिए और चाहे किसी भी प्रकार से उसे गूंथ लेना भी वर्जित है।